गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब आप लोगों को आज समझाएंगे आगे के अनुवाद। ठीक है, कल हमने आप लोगों को समझाया था अवधान कारक पंचमी व्यक्ति का पहला नियम था कि जहाँ पर से का चिन्ह पाया जाता है और अलग होने की बात कही जाए वहाँ पर पंचमी व्यक्ति होती है। दूसरा नियम हमने बताया था कि जहाँ पर किसी से डरा जाए या किसी से रक्षा की जाती है वहाँ पर पंचमी व्यक्ति होती है। ठीक है, ठीक है। अपादान कारक पंचमी व्यक्ति, इसका चिन्ह होता है रामास से, वो भी अलग होने के अर्थ में, और शब्द लगता है रामास। देखिए, अपादान कारक पंचमी विभक्ति। ठीक है, शब्द रूप इसमें लगता है रामास एक वचन में, और शब्द इसका चिन्ह होता है से। वो भी किस प्रकार, जहां पर किसी को किसी से अलग किया जा रहा है। ये दो नियम बताए थे हमने। तीसरा नियम है कि जहां पर नियम पूर्वक कुछ पढ़ा जाए, ठीक है, वहां पर पंचमी व्यक्ति होती है। कि जहां पर नियम पूर्वक कुछ पढ़ा जाए, ठीक है, कुछ पढ़ा जाए, वहां पर पंचमी व्यक्ति होती है। पढ़ने के लिए बात की जाती है तो पढ़ने के लिए हमारी अनुवाद से बहुत ही कम पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम कहते हैं जहां पर नियम पूर्वक कुछ पढ़ा जाए तो मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। पढ़ने के लिए मैं अध्यापक से संस्कृत पढ़ता हूँ। मैं अध्यापक से संस्कृत पढ़ता हूँ। मैं अध्यापक से संस्कृत पढ़ता हूँ। मैं के लिए आप लगाएंगे अहम। जिससे पढ़ने की बात कही जा रही, शब्द रूप उसी में आएगा। यहाँ पे संस्कृत पढ़ने की बात अध्यापक से कही जा रही, शब्द रूप आएगा अध्यापक में। लिखेंगे अध्यापकात्, कहेंगे अध्यापकात्। अब संस्कृत की संस्कृतम, पढ़ना के भी पढ़, लेकिन अहम के साथ शब्द रूप में धातु रूप में आमी जोड़ देते हैं। लिखेंगे पठामि। ठीक है, अहम संस्कृता पठामि। जैसे रमेश पिता से गणित पढ़ता है। गणित पढ़ता है, ठीक है। रमेश पिता से गणित पढ़ता है। जहाँ पे रमेश की रमेशा, पिता की जनकात, गणित की गणतम पढ़ता है। पढ़ता की पिता से पढ़ने की बात की जा रही है। शब्द रूप आएगा पठति, धातु रूप आएगा हमारा पठति, क्योंकि बालक भी एक वचन में और जनक भी एक वचन में। ठीक है, इसके बाद अगला वाक्य देखिए। अध्यापक से कौन पढ़ता है? अध्यापक से कौन पढ़ता है? अध्यापक से कौन पढ़ता है? यहाँ पे अध्यापकात्, यहाँ की अध्यापक से पढ़ने की बात की जाए, शब्द रूप आएगा अध्यापक में। अध्यापकात् कौन की का पढ़ता है, यानी पठति। अध्यापकात् का पठति। ठीक है, तो जहाँ पर किसी से कुछ नियम पूर्वक पढ़ा जा रहा है या नियम पूर्वक पढ़ने की बात कही जा रही है, वहाँ पंचमी व्यक्ति का तीसरा नियम होता है। अब इसका अगला नियम है इसका कि जहाँ पर किसी को रोका जाए, ठीक है, कोई कार्य करने से रोका जाए, किसी मार्ग से रोका जाए, वहाँ पर पंचमी व्यक्ति होती है। ठीक है, रोकने के अर्थ में, जहाँ पर किसी को रोका जाए, जहाँ पर किसी को रोका जाए या हटाया जाए,
रोका जाए या हटाया जाए, हटाया जाए। ठीक है, जहां पर किसी को रोका जाए या हटाया जाए वहां पर पंचमी व्यक्ति का चौथा नियम होता है। देखिए जैसे कि देखिए जहां पर किसी को रोका जाए या हटाया जाए वहां पर पंचमी व्यक्ति होती है। देखिए जैसे इसकी बात है कि गुरु शिष्य को बुरे मार्ग से रोकता है, गुरु शिष्य को बुरे मार्ग से रोकता है। गुरु शिष्य को बुरे मार्ग से रोकता है। यहाँ पे गुरु शिष्य को रोक रहा है तो गुरु की गुरु शिष्य को रोक रहा है तो शिष्यम। अब देखिए यहाँ पे शब्द की, तो जिस चीज से रोका जा रहा है, जिस जगह से हटाया जा रहा है, जिस जगह से रोका जा रहा है शब्द वहीं पे आएगा। यहाँ पे बुरे मार्ग से रोक रहा है, शब्द आएगा बुरे मार्ग में लिखेंगे कुमार्गात। यहाँ रोकना या हटाना की एक ही आएगी निवार्यति, एक ही आएगी यहाँ पे। ठीक है, निवार्यति। अगला वाक्य इसके बाद देखिए, किसान गाय को खेत से निकालता है। किसान गाय को खेत से निकालता है। किसान गाय को खेत से निकालता है। क्या आपके किसान की कृषिका गाय यानी गाय की होती धेनु कहाँ से निकाल रहा है? खेत से, तो खेत की लिखेंगे क्षेत्रार्थ। निकालना की निवार्यति। अगला वाक्य देखिए, माली जानवर को बगीचे से निकालता है। माली जानवर को बगीचे से निकालता है। माली जानवर को बगीचे से निकालता है। तो यहाँ पे माली को थी मालाकारा, तो माला का रहा। ठीक, अब जानवर को निकाल रहा है। बात एक जानवर कही जा रही है। मैंने यहाँ लिख देते कि जानवरों को बगीचे से निकालता है, बहुवचन में आया था, लेकिन एक जानवर की बात कही जा रही है, तो यहाँ लिखेंगे पशु कहाँ से निकाल रहा है? बगीचे से। बगीचे की उद्यानात। निकालना की निवार्यति। यहाँ निकालना के लिए निवार्यति या रोकने के लिए निवार्यति का ही प्रयोग करेंगे। चाहे रोकने की बात कही जाए या निकालने की, दोनों में आएगा निवार्यति। अगला वाक्य देखिए इसके बाद, मालिक नौकर को घर से निकालता है। ठीक है,
मालिक नौकर को घर से निकालता है। क्या मालिक क्योंकि स्वामी, स्वामी नौकर यानी कि भृत्या, भृत्या नौकर क्योंकि भृत्या घर से निकाल रहा है, शब्द घर में ग्रहात निकालना की निवार्यति, निवार, ठीक है। अगला वाक्य देखिए, अगला नियम है इसका कि जहाँ पे अन्य, अन्य को हम बोलते हैं सिवाय, ठीक है, शिवाय, ठीक है। दूसरा यानी कि इतर, ठीक है, दूसरा यानी कि इतर। सिवाय को हम एक और बोल देते हैं, दूर बोलते हैं सिवाय को, ठीक है, दूर। और यहाँ पे रहते, रहते यानी कि बिना, रहते बोलते बिना। और आयती, आयती यानी कि आया आता है, सॉरी पहले, सॉरी पूर्व, ठीक है। जहाँ पर सिवाय, इतर, सिवाय, दूसरा, बिना, पूर्व आदि शब्द पाए जा रहे हैं तो वहाँ पे पंचमी व्यक्ति का पांचवा नियम होता है, ठीक है। जहाँ पे सिवाय यानी अन्य या दूर, दूसरा यानी कि इतर, यानी कि बिना या पहले, पूर्व आदि शब्द आ रहे हैं, पंचमी व्यक्ति पाई जाती है। जैसे धन के बिना, धन के बिना सुख नहीं है, धन के बिना सुख नहीं है। यहाँ पे धन के बिना सब रूप धन में आए क्योंकि धन की बात कही जा रही है। धनात् बिना की लगाएंगे वित्ते, सुख नहीं है तो सुख की सुखम नहीं है, नहीं के लिए ना और है की अस्ति, लेकिन ना और अस्ति को जब हम एक साथ जोड़ देंगे तो लिखते हैं नास्ति, ठीक है। धनम धनात् वित्ते सुखम नास्ति, ठीक है। ज्ञान के बिना, जैसे अगला है ज्ञान के बिना, के बिना मुक्ति नहीं है, मुक्ति नहीं है, ठीक है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, सब ग्रुप आएगा ज्ञान, क्योंकि ज्ञान के बिना की बात कही जा रही है तो यहाँ पे ज्ञानात् वित्ते मुक्ति, मुक्तिम नहीं है, नहीं है के लिए भी यहाँ पे हम लगा देंगे नास्ति, ठीक है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया रहते यानी बिना के अनुवाद। अब देखिए इसके बाद आगे के वक्त, अब देखिए सिवाय यानी कि अन्य, तो इसका होगा कृष्ण के सिवाय मेरी रक्षा कौन करेगा। कृष्ण के सिवाय, कृष्ण के सिवाय मेरी रक्षा, मेरी रक्षा कौन करेगा। कृष्ण के सिवाय मेरी रक्षा कौन करेगा। यहाँ पे कृष्ण के सिवाय की बात की है, यानी कृष्ण के अलावा, तो यहाँ पे शब्द रूप आए कृष्ण में लिखेंगे कृष्णात् सिवाय, सिवाय मेरी रक्षा यानी मम रक्षा की, रक्षा कौन की, कथम करेगा, करेगा की करिष्यति,
क्योंकि वाक्य हमारा आएगा भविष्य काल में। ठीक है, कृष्णा शिवाय मम रक्षाम कथम करिष्यति। अगला वाक्य देखिए इसके बाद, जैसे चैत्र से पहले फागुन आता है, चैत्र से पहले फाल्गुन आता है। चैत्र से पहले फाल्गुन आता है, यहाँ पे चैत्र से पहले फाल्गुन की बात की जा रही। सद्रूप आएगा चैत्र में चैत्रात, पहले की पूर्वा, पूर्वा, फाल्गुन की फाल्गुनम, फाल्गुनम, आता है कि आयति। ठीक है, चैत्रात पूर्व फाल्गुनम आयति। अगला वाक्य, मेरे गांव से दूर एक पहाड़ है, मेरे गांव से दूर एक पहाड़ है। एक पहाड़ है, मेरे गांव से दूर, यहाँ पे मेरे के लिए मम, गांव से दूर की बात की जाए, सब आए गांव में, मम ग्रामात, दूर की दूरम, मम ग्रामात दूरम, एका पहाड़, पहाड़ की होती है, पहाड़ की होती है पर्वत, सॉरी सैला, सैलम अस्ति, अस्ति। ठीक है, देखिए इसके बाद अगला वाक्य, इसके आगे और वाक्य देख लीजिए। कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो सिर्फ शब्द से, चिन्ह से हमारे पंचमी व्यक्ति में आ जाते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि आजकल विद्यार्थी, आजकल विद्यार्थी अध्यापक से नहीं डरते हैं, अध्यापक से नहीं डरते हैं। तो यहाँ पे आजकल, आजकल की इदानी, इदानी विद्यार्थी की छात्रा, अध्यापक की अध्यापका, नहीं की ना, डरता की विभेति, ना विभेति। ठीक है, आजकल विभ्यति, बहुत सारे छात्र हैं, जहाँ पे शब्द पे बहुत लगाएंगे तो यहाँ लगाएंगे विभ्यति। ठीक है, विभ्यति। अगला वाक्य है, तालाब में कमल पैदा होते हैं, तालाब में कमल पैदा होते हैं। तालाब, तालाब की होती है सरह। ठीक है, सरह, सरह, कमल पैदा होते हैं, शत्रु पैदा कमल में, तो यहाँ पे पंकजात, कमल में भी पंकजात, पंकज कहते हैं ना, पंकजात। और यहाँ पे पैदा होते कि प्रभवंती, प्रभवंती। ठीक है, सरह पंकजात प्रभवंती, तालाब में कमल पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये थी पंचमी व्यक्ति। पंचमी व्यक्ति के 5 नियम थे। नंबर पहला, इसका चिन्हता से अलग होने के अर्थ में, जहाँ पर अलग होने की बात की जा रही है वहाँ पर अगर से आ रहा है तो पंचमी व्यक्ति होगी। ठीक है, इसके 5 नियम थे। पहला नियम यही था कि जहाँ पर अलग होने के लिए से आए। दूसरा नियम था जहाँ पर किसी से रक्षा की जा रही है या किसी से डरा जा रहा है वहाँ पंचमी व्यक्ति होगी। तीसरा नियम था जहाँ पर नियम पूर्वक कोई कार्य किया जा रहा है, सॉरी नियम पूर्वक सिर्फ पढ़ा जा रहा है, तो वहाँ पे पंचमी व्यक्ति होगी। इसका फिर चौथा नियम था
कि जहाँ पर किसी को किसी जगह से किसी मार्ग से हटाया जा रहा है या रोका जा रहा है, वहाँ पर पंचमी विभक्ति होगी। और आखिरी नियम था कि जहाँ पर बिना, पहले और आदि का अर्थ निकल रहा है, वहाँ पर पंचमी विभक्ति होगी। ठीक है, अब इसके आगे हम आप लोगों को कल समझाएंगे षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। ठीक है।